अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैन अली आज के व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जुम्मे का दिन है। सदर साहब ने बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया है। सदर साहब ने फ़ैसला ये किया है कि क्योंकि सदर आरिफ हलवी साहब ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। और आपको पता है कि सदर साहब ने इससे पहले भी बिलों पर दस्तखत करने वाला मामला जो कंट्रोवर्सी बना हुआ था, सदर साहब ने वो भी इनकार कर दिया था कि मैंने उस पर साइन नहीं किए। और इस दौरान एक और सदर साहब ने काम किया है। सदर साहब ने काम ये किया है कि सदर साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को समरी लिख के भेजी है कि आप आएँ और मेरे साथ बैठें और मेरे साथ बैठ के इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। और इलेक्शन कमीशन साहब ने उसके जवाब में क्या कहा है? इलेक्शन कमीशन साहब ने उसके जवाब में ये कहा है कि हम आइन के मुताबिक आपको जवाब दे नहीं हैं और हम आइन के मुताबिक आपके साथ बैठकर हम ये साइन नहीं कर सकते और हम इलेक्शन अनाउंस की डेट नहीं दे सकते। आप इलेक्शन का फैसला, इलेक्शन की डेट का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ना कि सदर साहब आपने करना है। तो सदर साहब ने इसके जवाब में वजारत कानून को दरख्वास्त लिख दी है, समरी भेजी है कि आएँ आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है या सदर साहब ने करना है। तो देखते हैं बहरहाल इसका नतीजा क्या नज़र आता है। लेकिन आइन के आर्टिकल 48 के मुताबिक इलेक्शन की डेट सदर साहब ही देंगे, क्योंकि लेकिन लेकिन जो उसकी डेट तो सदर साहब देंगे, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म साहब समरी वज़ीर आज़म ने ही देनी है सदर साहब को लिख के कि आपने ये डेट अनाउंस करनी है। अगर वज़ीर आज़म साहब समरी नहीं देंगे तो सदर साहब मतलब साइन नहीं करेंगे उस चीज़ पर। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने ही एडवाइस करनी है तो ये तो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं। ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे इलेक्शन हो। ये तो चाहेंगे कि लंबा से लंबा टाइम वो प्रोटोकॉल एंजॉय करते रहें और मामलात आगे से आगे बढ़ते रहें, 3 माह के बजाय 6 माह, बल्कि वो तो चाहेंगे ताहयात वो ऊपर बैठे ही रहें। देखिए, पाकिस्तान का असल जो मामला है ना, वो अदम इस्तेहकाम है और अदम इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम बिल साथ साथ चलते हैं। अब आप देखें पाकिस्तान के माशी हालात किस कदर ख़राब हो चुके हैं। उसका जो मेन चीज़ है वो उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ही नहीं है। और सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस होंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। इसके साथ साथ आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आमने सामने हैं। इमरान खान साहब का ये फैसला पीछे आया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आमने सामने हैं। इसके अलावा आप ये देखें सदर और इलेक्शन कमीशन भी आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन साहब को समरी भेजी है कि आप इलेक्शन अनाउंस करें, इलेक्शन की डेट दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने ये डेट, हम आपको इस बात को नहीं मानते, क्योंकि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन आइन की रूह से सदर साहब अगर ये इस चीज़ उसको बुलाएं तो उसको जाना चाहिए। और इसके अलावा आप ये देखें कि डॉलर हमारा 300 रुपये क्रॉस कर चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 305 है, लेकिन जब कोई बाहर से बंदा पैसे भेजता है तो उसको 295 294 रेट मिलता है। आपको पता है इस चीज़ का। लेकिन लोगों ने बाहर से पैसे भेजना भी अब बंद कर दिए हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब वो दूसरे बजरिया हुंडी पैसे लोग भेजते हैं तो उनको लोकल मार्केट से 320 से 325 रुपये रेट मिल रहा है उनको। तो आप इसके साथ साथ पाकिस्तान के रेमिटेंस में भी कमी आई है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। उसकी रीज़न ये है बस कि आपके मुल्की हालात, मुल्की अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम। तो उसके लिए इलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं इस वक्त। सदर साहब ने फैसला कर लिया है कि वो इलेक्शन की तारीख अगले 72 से 76 घंटों में वो दे देंगे, क्योंकि वो सदर साहब ने 9 नवंबर से पहले इलेक्शन की डेट देनी है। और दूसरा 54 दिन से पहले सदर साहब ने इलेक्शन की डेट देनी है। इसका मतलब ये है कि सदर साहब ने अगले 4 से 5 दिन में इलेक्शन का ऐलान कर देना है, क्योंकि पिछले 16 दिन तो वैसे गुजर चुके हैं। और अगर मिसाल के तौर पर अगर सदर साहब इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, समरी भेजते हैं, और जो नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन इस समरी को मुस्तरद कर देगा, उसकी इलेक्शन की समरी को मुस्तरद कर देगा, तो इसका मतलब है कि सदर साहब या सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजेंगे या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपना रेफरेंस भेजेगा कि आप देखें कि कौन फैसला करेगा कि इलेक्शन करवाना है कि नहीं करवाना। अभी इसके अलावा जो नई न्यूज़ आई है वो ये है कि डोनाल्ड ब्लूम, जो कि अमेरिका का सफ़ीर है, वो सुनने में आया है कि उसकी मुलाकात हुई है इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन
से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि आप अपने इलेक्शन टाइम से करवाएं, जो आपकी 3 माह की मुद्दत है उसके अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि उनके साथ ये मामला उसका हुआ है डोनाल्ड ब्लूम का, या फिर उनकी कोई नई चाल है इसके अंदर, या कोई नया मामला है इसके, नया पंडोरा बॉक्स उन्होंने खोल दिया आगे कोई, ये तो वक्त ही फैसला करेगा। अच्छा जी, आज की वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नए व्लॉग के साथ। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें।